हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप सबके सामने क्लास 10th मैथमेटिक्स के नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद करूंगा कि मेरे ट्यूटोरियल के द्वारा जो बच्चे सीखेंगे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं, मैथ भी साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ मैथ भी बनाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को भी अच्छा करेंगे। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टॉपिक जो आज शुरू करने वाले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी रजगुणन विधि। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करके देखेंगे। अपने लास्ट क्लास में हमने देखा था तीन मेथड्स देख लिया, ग्राफिकल मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर आप मिस कर गए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, उससे आप आगे देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है इस 10th का जो लास्ट मेथड है हम लोग को पढ़ना अभी, ठीक है। सिलेबस में हमारा यहीं तक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको इसी मेथड से बनाना है। तो रजगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक इक्वेशन पहले लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इस मेथड से, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस फॉर्म में होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन का फॉर्म है, ठीक है। इस रूप में होना चाहिए लीनियर इक्वेशन, यानी कि सारा चीज जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड में हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको इक्वेशन को सेट करने में बहुत आसान होगा। अब देखिए दूसरा इक्वेशन का फॉर्म ये होगा उसी तरह से, ठीक है। तो इसकी दोनों इक्वेशन में क्या समानता आप देख रहे हैं, एक जैसा, इक्वल टू के बाद उधर क्या है, 0 है। ये नहीं कि आपको कभी कभी इक्वेशन कुछ इस तरह से दे देगा, जैसे लिखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 रहा और 3x प्लस 4y और माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से अगर रहता है इक्वेशन तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इस फॉर्म में सेट कर लेना है। देख रहे हैं ना, एक में इक्वल टू के बाद 2 है और एक में इक्वल टू के बाद 0 है, और जो कांस्टेंट था इक्वल के इधर आ चुका है ना। तो दोनों इक्वेशन थोड़ा सा दूसरे रूप में है, और आप इसको इसी तरह से अगर रजगुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के सॉल्व कीजिएगा तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी, तो गलती हो जाएगा, आपका आंसर भी नहीं आएगा सही से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्म को देखें कि इस फॉर्म में होना चाहिए। अब चलिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। यही हमारा एक इक्वेशन है, ठीक। सपोज कर लिए हैं हम इक्वेशन नंबर 1 इसको और इक्वेशन नंबर 2 इसको, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके इस मेथड से कैसे होता है। पहले तो बताए जिस रूप में होना चाहिए उसको सेट कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले सेट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को पहले अरेंज कर लेते हैं जैसे ये था, तो 2x प्लस वाई और 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब इक्वेशन नंबर इसको मान लो थर्ड, क्योंकि पहला बदल गया, ठीक। अब ये इक्वेशन है हमारा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। चलिए तो इक्वेशन नंबर 2 और थर्ड अब दोनों एक जैसा आ गया, इस रूप में आ चुका है, दोनों का कांस्टेंट हमारा इस तरफ हो गया, दोनों इक्वेशन का 2 और 3 को देखिए। अब इसको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसमें क्या है, 2 वेरिएबल है ना, x और y, वेरिएबल पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इस मेथड में हम लिखेंगे x y और एक कांस्टेंट 1, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया, हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका पूरा। देखो स्टार्ट करना है कहां से, मिडिल से, 20 से शुरू करना है और इसको कंटिन्यूअस रूप में रखते चले जाना है। किसका जिक्र करना है, वेरिएबल हो गया ऊपर, कांस्टेंट भी हो गया, बचा क्या हमारा, ये कोफिशिएंट है ना, यानी गुणांक। ये संख्याओं को आपको रखना है। अब सिर्फ दिमाग में क्या होना चाहिए, उस इक्वेशन में जो संख्या है, ठीक है ना। अब शुरू कहां से करेंगे, 20 से, 4 है ना यहाँ, तो पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं इसका, b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे इस तरह से, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, ठीक है।
अब ये क्या लिखे, इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, कहां से शुरू करने बोले थे, मिडिल से, है ना। इसका क्या देखने बोले थे आपको, वेरिएबल जो है यानी चर जो है उसका गुणांक यानी जो संख्या, यहाँ संख्या के रूप में क्या है, a1 है, b1 है और c1 है। दूसरे में क्या है, a2 है, b2 है और c2 है, तो उसी को हमने फॉर्मूला पे रखा है, b1 c1 a1 फिर b1। तो यहां से शुरू किए और ऐसे घूमते हुए फिर कहाँ है, उसी पे समाप्त किए, ठीक है, जहां से शुरू किए थे। दूसरे इक्वेशन के लिए वो ऐसे लिए, b2 से शुरू किया और कहां समाप्त किए, b2 पे। तो इस तरह से लिख लेने के बाद, अरेंज कर लेने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। एरो को ध्यान दीजिएगा, तीर जैसे बनाए, और दोनों को गुना करके क्या करेंगे, फिर घटा देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। x बटा क्या लिखा आएगा, b1c2 माइनस b2c1, यही ना आया। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या है, b1c2 आया। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या है, b2c1 आया। और दोनों को क्या करने बोल रहे हैं, घटाने बोल रहे हैं। फिर बराबर देंगे, y बटा फिर लिखेंगे, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, c1 a2 माइनस c2 a1, फिर 1 बटा a1 b2 और 8 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। अब आप ये जो इक्वेशन हम दिए थे 2 और 3, इसको सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मेट पे, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं कि क्या है, ठीक। चलिए अब इसको हम लिखते हैं, लिखेंगे x y 1, ठीक। b1 क्या है यहाँ पे, 4 माइनस 5 3 4, ठीक है। फिर कितना है इसका, 1 है ना, 1 माइनस 2 2 और फिर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको लिख देते हैं। इसको हटाते हैं, हम यहां पे लिखते हैं, ठीक है। क्या हो गया हमारा, x बाई 4 और 2 को गुना किए माइनस 8, 5 और 1 और 5 माइनस 5 को गुना किए, कितना आया, माइनस 5 आया। दोनों को घटा रहे हैं, ठीक है, तो माइनस माइनस 5, ठीक। फिर y बटा कितना हो गया, माइनस 5 गुना 2 माइनस 10, माइनस 2 गुना 3 माइनस माइनस 6 आया ना, इक्वल टू 1 बटा 3 माइनस 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x बटा क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 5 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। y बटा माइनस 10 प्लस 6 हो गया, और 1 बटा कितना हो गया, ये माइनस 5, यही आना ना। अब चलिए थोड़ा सा और सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा और कर दो। x बटा कितना हो गया, माइनस 8 में से 5 गया, माइनस 3 हुआ ना, इक्वल टू y बटा माइनस 4 इक्वल टू 1 बटा माइनस 5, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका आंसर, देखिए अब आसानी से निकल जाएगा। अब दोनों का हम पहले इक्वेशन नहीं मिटा रहे हैं ना, अब दोनों को इक्वेट कर देंगे। x बटा माइनस 3 को इक्वेट कर दो 1 बटा माइनस 5 से, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, बराबर है, तो तीनों को बराबर कर सकते हैं ना। इसको इसके साथ बराबर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और y वाले को भी इसके साथ बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से y वाले को भी कर लेते हैं। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3 बटा माइनस 5, कट गया, 3 बटा 5 आएगा। अब y इक्वल टू, यानी नाउ y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे y बटा माइनस 4 इक्वल टू 1 बाई माइनस 5। अब मल्टीप्लाई करिए इसको क्रॉस, y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4 बाई माइनस 5, कितना आया, 4 बाई 5। ये हमारा 3 बाई 5 और 4 बाई 5 सॉल्यूशन आया। अब इसको चेक कर लो कि आंसर तुम्हारा सही है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें पुट करके देख लो, तीसरे इक्वेशन में या दूसरे इक्वेशन में आप पुट करके देख लो x और y का वैल्यू, और देखो कि सही आता है कि नहीं। चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 2, x का वैल्यू क्या है, 3 बटा 5 है ना, इंटू 3 बटा 5, प्लस y का वैल्यू क्या है, 4 बटा 5 माइनस 2। LHS भाग को देख रहे हैं, RHS में तो हमको 0 है ना, दाएं साइड में क्या है, 0, तो बाएं को भी हल करने पे दाएं के बराबर आना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, 6 बटा 5
प्लस 4/5 और माइनस 2, एलसीएम तो हो जाएगा 5, तो 6 + 4 और माइनस 5 दूनी 10। अब देखो 10 - 10/5 आया, ये कट के 0 हो गया ना, 0/5 क्या है 0, सही है ना आंसर, है ना। ये एलएचएस भाग को सॉल्व किए एक्स और वाई का वैल्यू रख के, तो 0 आ रहा है जो कि बराबर है आरएचएस के 0 के। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, कुछ और क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज का, तो थोड़ा सा और डाउट क्लियर होगा। देखिए, अब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का स्टेटमेंट आप पढ़ लेंगे। लिखता है कि ये दो इक्वेशन जितना दिया है क्वेश्चन 1 में, ठीक है, तो उसको क्या कह रहा है कि आप उसका पहले क्या कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। पहले आप चेक करें कि यूनिक सॉल्यूशन है इसका, या नो सॉल्यूशन है, या इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ही इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंडीशन जो दिया है समझ गए, यानी कि अद्वितीय हल इसका होगा, तभी जाके इसको आप वृत्त गुणन विधि से हल करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो चेक करना है इसको, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम क्या कंडीशन चेक करते थे, रेशियो चेक करेंगे ना, ठीक है। किसका रेशियो, a1/a2, इसका सॉल्यूशन जरा देखेंगे हम लोग। a1/a2 क्या है बताओ, 1 है इसका a1 और इसका कितना है a1 3 है, तो 1 बटा कितना हो गया 3 हो गया। और b1/b2 कितना हो गया -3 है और -9 है, तो कट के ये भी कितना आया 1 बटा हमारा 3 आया, ठीक है। अब c1/c2 भी देख लेते हैं। c1 इसका कितना है -3 है ना, और इसका c1 कितना है, c2 कितना है -2 है, तो ये हमारा है 3/2। तो तीनों तो बराबर नहीं दिख रहा है, कौन कौन बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल तो है b1/b2 के, और लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं हो रहा है ना। तो जब नहीं हो रहा है तो यहां कौन सा कंडीशन ये है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। यही ना बताया गया था कि अगर आपको तीनों इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो इसको आपको आगे बढ़ाना ही नहीं है ना। इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है। क्या बोला है, यूनिक रहेगा यानी अद्वितीय हल होगा, तभी उसको सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, 2 में क्या इक्वेशन कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन है 2x + y = 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड 3x + 2y = 8, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसको भी चेक कर लो पहले, a1/a2 कितना हो गया 2/3, b1/b2 कितना है 1/2, और बराबर है क्या दोनों, नहीं, तो तीसरा तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे तो आ गया आपको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ना, therefore a1/a2 is not equal to b1/b2, इसका मतलब है कि इसका क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है ना। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अद्वितीय, इसका हल है, ठीक है, होगा, ठीक। जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तभी तो बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, क्या लिखेंगे x y 1, ठीक है। कहां से रखने बोले थे आपको, b से शुरू करने बोले थे, तो इसका b पार्ट यहां है ना। देख लेंगे कि इसमें दोनों साइड ठीक है कि नहीं, पहले इक्वेशन को बढ़िया से देख लीजिए, इसमें भी इक्वल टू के बाद उधर है 5 और इसमें भी इक्वल टू के बाद 8 है, तो कोई बात नहीं, इसको भी आप 5 को इधर लाएंगे तो -5 होगा, इसको भी इधर लाएंगे तो क्या होगा -8 होगा। तो इस इक्वेशन को आप उस तरह से -5 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर भी रहेगा तो दोनों में है ना उधर, ये नहीं कि एक में इधर है एक में उधर है, तब दिक्कत होता, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, इसमें क्या हो गया हमारा, 1 से शुरू करेंगे, 1 5 2 1, 1 5 2 1, ठीक है। उसमें क्या शुरू होगा 2 8 3 2, अब क्रॉस करो
मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए ऊपर वाला पार्ट को हम मिटाते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करके लिखते हैं कि कितना आया है। हाँ, इक्वेशन ही मिटा दी, चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं कितना आएगा हमारा। एक्स वाई 8 हो गया ना, -10 इक्वल टू वाई बटा 15 -16 और 1 बटा 4 -3। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनते जाएगा आपका। एक्स बटा कितना हो जाएगा -2, वाई बटा कितना हो गया -1, ठीक है, और ये 1 बटा कितना हो गया 1, है ना यार। अब देखिए कितना आसानी से इक्वेट कर दीजिए, x बटा -2 को इक्वल कर देंगे 1 से और y बटा -1 को भी इक्वल कर देंगे 1 से, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है ना। ऐसे ही निकालेंगे x y का मान। अब x बराबर क्या हो गया -2, क्रॉस गुना किए, यहाँ क्या हो गया y इक्वल टू -1। यही आपका सॉल्यूशन आ गया। अब जरा चेक कर लो, इक्वेशन हमारा क्या था, इक्वेशन था जिसपे हम चेक करके देख लेते हैं। इक्वेशन हमारा क्या था, चेक करते हैं इसको। चेक करना नहीं है, आप सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कीजिएगा। इक्वल टू 5 ये आया था ना। अब देखो इस पे हम LHS भाग पे पुट करते हैं, 2 इंटू -2 और प्लस y का वैल्यू कितना -1, 5 आना चाहिए ना। टोटल कितना आना चाहिए हमको, 5 आना चाहिए। अब देखिए -4 और -1, -5 आ रहा है ना। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कि माइनस क्यों आ गया, कहीं ना कहीं माइनस में प्रॉब्लम हुआ है। देखिए दोनों इक्वेशन में हमने क्या किया था, दोनों इक्वेशन का कांस्टेंट को हम उधर ही छोड़ दिए थे। एक इक्वेशन और क्या था हमारा, 3x + 2y = 8, तो दोनों का कांस्टेंट भाग को हमने उधर छोड़ा, बराबर के उस तरफ, जिसपे बोले कि चेंज करेंगे नहीं क्योंकि दोनों का क्या इक्वल साइड के बाहर है। तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, लेकिन दोनों पे अगर चेंज करते तो इस पे -5 आता और वहां भी क्या आता -8 आता ना। तो यहाँ पे हम लोग जो है अगर चेंज नहीं किए तो उसके लिए यहाँ कांस्टेंट क्या ले ले, दोनों के लिए एक कॉमन कांस्टेंट ले ले, दोनों में माइनस आएगा ना, तो यहाँ कॉमन कांस्टेंट आप -1 लेके बनाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। वही अगर माइनस हमने छोड़ दिया था तो यहाँ देखिए साइन का अंतर आ गया। अब जो है ये सारा प्लस में हो जाएगा वैल्यू, तो ये भी प्लस में कर देंगे तो आपको देखिए इक्वल टू आ गया RHS के। ठीक है, तो सबसे बेहतर रहेगा अगर आपको यहाँ पे माइनस मिस्टेक से छूट भी जा रहा है तो उसको जो बताए सबसे पहला फॉर्म कि आप दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर के इधर ले आइए। तो अगर बराबर के इधर लाके सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा और कहीं दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए अगर 2x + y - 5 = 0 अगर इस इक्वेशन को कर देंगे और इस इक्वेशन को भी 3x + 2y -8 = 0, ठीक है, तो इससे प्लस माइनस का मिस्टेक भी नहीं होगा। आप यहाँ पे -5 और -8 लिखेंगे फिर, ठीक है, तो जब माइनस यहाँ पे ही लिख दिए तो वहां पे 1 कांस्टेंट देना होगा। ठीक, अब इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ जो माइनस आ रहा था +2 आ जाएगा और ये -1 जो आ रहा था वो 1 आ जाएगा, तो आपका साइन में दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आप उस तरफ ही रखकर बैठवाना चाहते हैं, ठीक है, कोई इक्वेशन में चेंज नहीं लाना चाहते हैं, तब क्या करेंगे, तब यहाँ फॉर्मूला जो बनाए थे सेट किए थे वहां पे ही ऊपर में माइनस लिख देंगे, क्योंकि दोनों में माइनस है ना, तो दोनों के लिए कॉमन क्या ले लेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट के लिए माइनस ले लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट दोनों का क्या है, निगेटिव है। ठीक, और अगर आप कांस्टेंट को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, तब आप वहां -1 नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे उस जो फॉर्म है उस फॉर्म के रूप में बैठा देंगे। तो इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन निकल गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं हम लोग कि क्या पहले चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है। A1/A2 हम देखते हैं 3/6 हो जाएगा, काटिएगा इसको तो कितना होगा 1/2 आ रहा है। अब B1/B2 रेशियो चेक करो, -5/-10, ये भी हमारा कितना आया 1/2 आया है ना। अब अगला चेक कर लेते हैं, जब दोनों बराबर आए तो तीसरा चेक करना जरूरी है कि तीसरा बराबर है कि नहीं। ठीक, अब C1/C2 भी देख लो कितना हो गया 20/40,
ये भी कट के हमारा 1/2 आया, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 1/a1 बटा a2 इक्वल टू v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों इक्वल है इस केस में क्या होता है, इसका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल, अनेक हल। तो जब अनेक हल निकलेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत किताब में लिखा रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इसके बहुत सारे हल होंगे। ठीक, ग्राफ में भी हम लोग देख रहे थे कि ग्राफ इसका बन रहा था एक के ऊपर एक, यानी जिस जिस पॉइंट से पहला लाइन जाएगा उस पॉइंट से दूसरा लाइन भी आएगा। अगर आप इसमें से कॉमन ले लीजिएगा दो तो एकदम सेम इक्वेशन आ जाएगा, है ना। दोनों इक्वेशन में अंतर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा अभी, लेकिन अगर इसमें हम कॉमन दो निकाल लेते तो ये भी हमारा 3x हो जाएगा और -5y हो जाएगा और इक्वल टू 40 हो जाएगा, और दो से इसको काट दिया तो 20। तो देखिए दोनों इक्वेशन एक है कि नहीं। तो इस तरह का थोड़ा सा देखने में आपको लगेगा कि वो इक्वेशन दोनों क्या है, डिफरेंट है, लेकिन होता नहीं है। तभी आपको इस तरह का रेशियो जो है तीनों इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो अब यहां से इसको आगे हल नहीं करना है, जब आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा तभी उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, इसको छोड़ देना इतना ही। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ इक्वेशन, उसको भी चेक कर लेते हैं। x - 3y - 7 इक्वल टू 0 और 3x - 3y - 15 इक्वल टू 0। चलिए तो ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसको हम चेक करें, a1 बटा a2 इज इक्वल टू 1/3 हो गया, b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -3/-3। कट के कितना आया, 1 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है क्या, नहीं ना। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए फटाफट करिए, इस पे देख लीजिए पहले इक्वेशन दोनों ठीक है ना, इक्वेशन में दोनों में बराबर के बाद 0 तो है, तो इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू बैठाओ। x y 1, तो x y 1 अगर रख दिए और वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। कहां शुरू करेंगे, -3 से, तो -3 -7 1 और फिर -3, उसमें -3 -15 3 और -3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा हम लिखते जाएंगे। ऊपर से साफ कर देते हैं, इस भाग पे हम लोग लिखते हैं इसको कि क्या आता है। ठीक है, एक्स बाई कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस गुना हुआ ना, प्लस हो गया ना 45। ठीक है, और इसको भी गुना किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर माइनस करेंगे तो -21 हो जाएगा, घटाना भी तो है। y बाई क्या हो जाएगा, -21, और फिर ये माइनस और -15 हुआ ना, तो लिख देते +15। दो बार इसको गुना किया तो -15 और फिर उसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +15। 1 बटा कितना हो गया, -3, और ये फिर +9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। x बाई कितना हो जाएगा, इसको अगर माइनस करेंगे 45 में से तो कितना हो गया, 24। ठीक है, अब इक्वल टू y बाई कितना हो गया, ये 6 है ना, -6, माइनस वाला बड़ा है ना, इक्वल टू 1 बाई कितना हो गया, 6। यहां प्लस ज्यादा है तो +6 हो गया। चलिए अब इक्वल करिए, x बाई 24 इक्वल टू 1/6 करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद y बाई -6 इक्वल टू 1/6 करेंगे। इसको सॉल्व कर लो तो y इक्वल टू हो गया -6/6, कट के आ गया -1, यानी y इक्वल टू आपका सॉल्यूशन हो गया -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देख लो, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 24/6 कितना हो गया, 4 टाइम में, यानी x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू आ गया आपको -1। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल गया। चलिए ये टाइप आपका खत्म हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला टाइप भी देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको टाइप बदल गया है। यहां से कहता है कि फॉर विच वैल्यू a एंड b, यहां पे आपको a और b का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है,
किस कंडीशन में? द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसका अनेक हल है। कितना है? अनेक हल है। किसका? ये जो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का है नीचे, उसका है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण नीचे दिया हुआ है, उसका कितने हल होंगे? अनेक हल, यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तब जो यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए वो निकालने बोल रहा है। तो है तो ऐसे ही क्वेश्चन, आपको इसको सॉल्व करना है। पहले चेक करेंगे इसको, अरे क्या लिखता है, पहले सॉल्यूशन, इसको इक्वेशन को सही कर लो। चलो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। 2x + 3y, इसको इधर ले आते हैं। चलिए ऐसे ही रहने दीजिए पूरा इक्वेशन को, लिखेंगे डायरेक्ट क्या? फॉर इनफिनाइट, यानी अनेक हल के लिए, फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कंडीशन? a1/a2 इज इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 इज इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। ये होना चाहिए कंडीशन ना, तीनों क्या होना चाहिए? रेशियो बराबर होना चाहिए। अब चलो इसका फटाफट रेशियो लिखो। a क्या है? a1 2 है, उसका कितना है? a - b। वेरिएबल को छोड़ के जितना है सब लिख दीजिए, x को छोड़ के जो भी है सब हो गया वो a2। अब b1 कितना है? इसका 3 है, उसका कितना है? b2 a + b है, ठीक है। और c1 कितना है? इसका 7 है, और उसका c1 कितना है? 3a + b - 2। तीनों बराबर है ना। तो a b का सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? एक एक करके 3 केस आ जाएगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। पहला को दूसरा से बराबर करेंगे, दूसरा वाले को तीसरा से करेंगे, और फिर पहला वाला को तीसरा से करेंगे, तो 3 केस बन गया ना। तो तीनों केस को देखेंगे। फर्स्ट केस देखते हैं, 2/a - b इज इक्वल टू 3/a + b। ये पहला केस हो गया इसका, ए नंबर मान लीजिए, ठीक है। सेकेंड केस इसका बी केस देखते हैं, 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2, ठीक है। एक केस और बनेगा। तीसरा केस सी केस देखते हैं, पहला और लास्ट को बराबर करेंगे। 2/a - b इज इक्वल टू 7/3a + b - 2, ठीक है। अब देखो दो वेरिएबल है तो दो केस से ही आपका सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × a + b हो गया इक्वल टू 3 × a - b हो गया। गुना कर दो तो 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b, ठीक है। सब a को एक तरफ ले आओ, b को भी एक तरफ ले आओ, तो 2a - 3a हो जाएगा, और प्लस 2b + 3b हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा? 0। घटा दो तो -a, और ये कितना हो गया? +5b इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया ना। यहां भी दो वेरिएबल हो गया a और b, ठीक है। तो इक्वेशन नंबरिंग कर दें इसको अगर फर्स्ट माने थे और इसको आप सेकंड अगर इक्वेशन माने हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कितना? थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस इससे इसको, तो 9a + 3b - 6, 7 से इसको गुना करो, 7a + 7b। अब a और b सबको एक तरफ ले आओ, तो कितना हो गया हमारा? 9a - 7a + 3b - 7b इक्वल टू 6 हो जाएगा। 6 को उधर भेज दिए, कांस्टेंट था तो कितना आ गया? 2a और माइनस कितना? -4 है ना, -4b इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या करें? ये हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, तो a - 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। 2 से ये काट दिए 3 टाइम, तो a - 2b इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान ले बच्चों? 4 नंबर, ठीक है। अब थर्ड केस भी लेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, तो उसको लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपको इस थर्ड केस को हटा दो, ऐसे 3 केस पॉसिबल था ना इसका। अब क्या करेंगे? हमको ये दो इक्वेशन आ जाने से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन कौन सा मेथड? आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिया गया, सब्स्टिट्यूशन भी बता दिया गया, ग्राफिकल भी बताया गया, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ये दोनों इक्वेशन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी पे आधारित एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम लगा के इसको सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी तक तो आप एक्स वाई और 1 लिख रहे थे ऊपर में, यहाँ पे एक्स और वाई तो है नहीं, क्या है ए बी है, तो ये वेरिएबल पे ध्यान देना है, क्या लिखेंगे ऊपर में ए बी और 1, ठीक है। उसी तरह से आप वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या 5 हो जाएगा। चलिए इसमें भी हम इसको 3 को इधर ही रखते हैं ना, -3 इक्वल टू 0, ठीक है, तो गलती नहीं होगा। चलिए 5 से शुरू करें, 5 0 -1 फिर 5, फिर इसमें भी -2 -3 1 0 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ए बाई कितना हो गया -15 और ये 0 हो गया ना, -0, 0 को 0 ही छोड़ दीजिए, उसको मत लिखिए, -15। अब ये कितना हो गया बी बाई ये 0 और ये माइनस माइनस गुना हुआ तो +3 आया ना, उसको घटाएंगे तो -3 इक्वल टू 1 बाई कितना हो गया हमारा। अब यहां पे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, यहाँ पे क्या आ रहा था -2 -3 फिर 1 और फिर -2, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको, a बाई कितना हो गया -15 और b बाई कितना हो गया -3 और a1 बाई कितना हो गया -3, ठीक है। अब इक्वल कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। a बाई -15 इक्वल टू 1 बाई -3 और b बाई -3 इक्वल टू 1 बाई -3। ये -3 आप काट सकते हैं, ये माइनस माइनस काट सकते हैं और 3 से ये 5 टाइम में काट सकते हैं, तो a बराबर कितना हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो 5 और b बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या बचा है 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब चेक कर लीजिए कि ये दोनों आंसर सही है कि नहीं आपका। 5 आप रखेंगे यहाँ पे तो -5 हो जाएगा, देख लो रख के, इस पे जगह पे रखते हैं हम तो ये हो जाएगा -5 और b के जगह पे 1 रखते हैं तो हो जाएगा +5, कट के आ गया 0 के बराबर है ना, तो सॉल्यूशन हमारा ठीक हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ए और बी का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर देखेंगे हम लोग, क्या कहता है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं के लिए, आपको कोई हल नहीं के लिए आपको चेक करना है इसका k का वैल्यू क्या हो, है ना। तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाए थे इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, तो यहां नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपको, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं हम लोग, a1 बटे a2 क्या है, a है हमारा a1 कितना 3 है और a2 क्या है, x को छोड़कर जितना भी है सबको लिख देना है, ठीक है। इक्वल टू b1 क्या है 1 है और वहां b2 क्या है k-1 और इधर c1 क्या है 1 है और इधर c2 कितना है 2k+1 है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, नॉट इक्वल है ना यहाँ, नॉट इक्वल। चलो अब एक एक करके 3 केस यहां भी बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं, 3 बाई 2k-1 इक्वल करते हैं इसके साथ या इसके साथ ही करते हैं 1 बाई k-1 के साथ। फिर एक केस और बनाते हैं 1 बाई k-1 नॉट, इसके साथ बनाते हैं फर्स्ट और लास्ट के साथ, ठीक है। 3 बाई 2k-1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k+1। एक थर्ड केस सी नंबर बनाते हैं 1 बाई k-1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2k+1। देखो क्लियर समझिए, 3 केस कैसे लेते हैं वो समझ में आ रहा होगा। ये तीनों बराबर है, एक ये दोनों बराबर नहीं है, तीसरा वाला क्या है उससे बराबर नहीं है। किससे नहीं बराबर है, सिर्फ दूसरे से, पहला से भी ना वो बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब ये और ये दोनों बराबर है, एक केस बन गया। ये दोनों नहीं बराबर है, एक केस और बन गया हमारा यहां वाला, ठीक है। और एक ये पहला और तीसरा ये दोनों भी बराबर नहीं है ना, तो ये भी नॉट इक्वल वाला 2 केस बन गया, ठीक।
तो ये तीनों को आपको सॉल्व करना है, तीनों में k का कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाला है। चलिए हम इसको k का वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 3, ठीक है। यहां तो आपको एक ही k है ना, पिछले क्वेश्चन में a और b था तो दो वेरिएबल हो जा रहा था, तो वहां इक्वेशन को सॉल्व करना था, लेकिन यहाँ इक्वेशन तो बनेगा नहीं क्योंकि एक ही k है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपको, कितना हो गया 2k माइनस 1। चलिए k को एक तरफ ले आओ, 3k माइनस 2k हो जाएगा, और माइनस 1 3 को उधर ले जाओ, प्लस 3 हो गया ना। चलिए इसको सॉल्व करो, k हो गया कि नहीं, 3 में से 2 गया, और इधर कितना हो गया 2 आ गया, तो k का आंसर यहां कितना आ रहा है 2, ठीक। k हमारा 2 तो हो गया। अब चलो क्या नहीं होगा k वो भी निकलना है, इसको मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा कितना 6k प्लस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब एक तरफ कर दो, 6k माइनस 2k और माइनस 1 माइनस 3, तो हमारा हो गया 4k ना, ये इक्वल टू माइनस 4 हो गया। k का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस 4/4 कट के कितना है, नॉट इक्वल का साइन दीजिएगा क्योंकि नॉट इक्वल चल रहा है ना, तो k का वैल्यू जो है बराबर नहीं होगा किसके, -1 के, यानी k का आंसर -1 नहीं आना है, ठीक है, बराबर नहीं आ सकता। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है, तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल k माइनस 1, एक तरफ ले आओ 2k माइनस k और -1 और -1, कितना आया, इसको k आया ना, k इज नॉट इक्वल टू -2। तो ये दोनों भी आपको इंपॉर्टेंट है लिखना, ये नहीं कि हमारा k का वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में तो k तो निकाल दिए, ठीक है, तो k तो निकाल दिए लेकिन k किसके बराबर नहीं है वो भी निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो यहां जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन सा k का वैल्यू रखेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन हो, तो k का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डील कर लिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप का है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको, क्वेश्चन है एकदम इजी, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां आपको प्रतिस्थापन विधि लगाना है और इसमें व्रज गुणन विधि जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये दो विधियों का प्रयोग करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे किए थे, और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला स्टेप जो फर्स्ट इसका टाइप कह रहा है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय यूजिंग क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए करते हैं, क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट ले लिए और इसको क्या मान लिए, सेकंड मान लिए। अब फर्स्ट इक्वेशन से थोड़ा सा उसको क्या करते थे हम लोग, याद है आपको, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग किसी भी एक का वैल्यू निकालते थे, x या y का। तो x या y का वैल्यू यहां से अगर निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा, 9 माइनस 5y और बाय 8, ठीक है। अब इस वैल्यू को कहां रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 टू गेट, क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन नंबर 2 में रखो, हमको यहां पे x के जगह पे रखेंगे तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 9 माइनस 5y बाई 8 हो जाएगा, और प्लस 2y हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, यहां से हमको y का वैल्यू निकल जाएगा ना, क्योंकि अब x तो रिप्लेस कर दिए, x को क्या किए हम लोग, बदल दिए y में। अब हमारा जो है इस 9 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 माइनस 15 y बाई 8 हो जाएगा, और प्लस 2y इक्वल टू 4। एलसीएम लेना पड़ेगा ना, जब भी देखते हैं एक फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 8 एलसीएम हो जाएगा हमारा, 27 माइनस 15y और प्लस 8 दूनी कितना हो गया 16y इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इधर घटा दीजिएगा, 27 और ये कितना हो गया प्लस y इक्वल टू 8 और 4 गुना कर दें 32, ठीक है। हमारा y इक्वल टू कितना हो गया 32 में से 27 घट गया, कितना आ गया 5,
है ना। सो y इक्वल टू लिख देते हैं 5। तो y 5 आ गया तो हमारा x का वैल्यू अब आ जाएगा। अब लिख दो, ये हमारा हो गया। अब x का वैल्यू हम निकाल देते हैं। x इक्वल टू क्या है, नाउ x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8 है। सो 9 माइनस 5 इंटू 1 बाई 8, सॉरी 5 है ना इसका वैल्यू आया, ठीक। सो 9 माइनस कितना हो गया 25/8, कितना है टोटल। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा माइनस 16/2, 16/8 दो बार में। तो हम कह सकते हैं ना कि y इक्वल टू हमारा कितना आ गया -2, ठीक है। तो x और y का वैल्यू हमारा आ गया -2, और सॉरी यहाँ पे x बचा है ना, सिर्फ x लिखेंगे, y तो वहां निकल चुका। तो x इक्वल टू हमारा इतना आ गया और y इक्वल टू इतना आ गया। अब चेक कर सकते हैं आप कि आपका आंसर सही है कि नहीं। y का वैल्यू 5 रखो, कितना हो जाएगा ये 8 इंटू कितना 8 इंटू -2 और प्लस 5 इंटू कितना 5, सो -16 और प्लस 25 आया कि नहीं 9 के बराबर, ठीक है। तो सही है। अब ये तो मेथड आप सीख गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले भी सीखे हुए थे। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। चलो अब देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। इक्वेशन में जो बताए थे कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से आपको वो भी चेंजेस आ जाएगा, वो कर लेते हैं हम लोग। 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड मान लीजिए, थर्ड इसको मान लीजिए और इसको क्या मान लो 4 नंबर मान लो इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। x y 1, ठीक। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप सीख चुके हैं कि कैसे रखना है वैल्यू को। तो 5 से शुरू करेंगे, 5 माइनस 9 8 फिर 5, उसका लिखो 2 माइनस 4 3 2, क्रॉस गुना करो। सो एक्स वाई कितना हो गया -20 और माइनस माइनस प्लस हो गया ना 18 इक्वल टू वाई वाई कितना हो गया -27 और प्लस 32 और 1 कितना हो गया 16 माइनस 15, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये तो आ गया। बच्चे सोच रहे होंगे कि बार बार ये इस तरह का लिखना जरूरी है क्या, तो ये आप नहीं भी लिखते हैं तो इस तरह का सिचुएशन को जरूर लिखना। ये तो आएगा ही ना, ये आपको समझाया भी थे कि डायरेक्ट मेथड कैसे लगा सकते हैं। अगर आप x का वैल्यू को लिखते हैं तो x वाले दोनों को हाइड करते हैं, ठीक है। सामने सामने इक्वेशन लिखिएगा तब आपको सॉल्व करने में आसान होगा। देखिए सिखा देते हैं कैसे उस तरह से भी कर सकते हैं। 0 ये है ना, x का वैल्यू लिखे तो x वाले को छुपा दिए, क्रॉस गुना किए 5 और 4 को -20 आया, फिर इसको गुना किए तो -18 आया और माइनस करेंगे तो कितना होगा +18 हो जाएगा। तो इस तरह से y वाले को अगर वैल्यू लिखना है y के नीचे तो y वाले को छुपा दें और इसमें नीचे से गुना करेंगे पहले, तो -27 हो जाएगा और फिर 8 चौके 32, है ना। उसी तरह से अब कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो इसको हाइड कर दिए कांस्टेंट वाला पार्ट को, ये बचा 8 और 2 16 और 15, है ना। तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट ये वैल्यू को लिख सकते हैं, ये बिना अरेंज किए हुए। अरेंज करते हैं तो इससे गलती होने की संभावना कम रहता है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। कितना हो गया x बाई कितना आएगा -2 इक्वल टू y बाई कितना आएगा 5 इक्वल टू 1/1 आया ना ये। चलिए अब x का वैल्यू हमारा आ गया 1, यानी कि x इक्वल टू हो गया -2 और y बाई 5 इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू हमारा आ गया 5। तो इस तरह से हमारा पिछले में भी आंसर आया था और इसमें भी आया। सो मेथड जो भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, सब में आपको आंसर क्या मिलेगा एक ही जैसा मिलेगा, सेम है आंसर, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है इसके अगले पार्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अगले पार्ट को आप देखते रहिए।
सो कीप वाचिंग शिवा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। सो आप आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। सो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।